22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में राम भक्त रामलला के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 19 दिन का वक्त बचा है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। जो काम बचा है उसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आज पाठशाला में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो इससे पहले टीवी स्क्रीन पर आपने नहीं देखी होगी। यह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। राम मंदिर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम पूरा होने के बाद मंदिर कितना भव्य नजर आने वाला है। पिछली बार से लेकर इस बार में ही फर्क दिखने लगा है। राम मंदिर को तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर की तैयारियों पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मंदिर का जो आप निचला फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पर गर्भगृह में प्रभु श्री राम जो है वो बाल स्वरूप में उनका विग्रह रखा जाएगा। प्रथम तल पर जो है वो प्रभु श्री राम का श्री राम दरबार होगा। इस मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे, जिन्हें नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप कहा जाता है। इसके अलावा इसके खंभे और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। प्रवेश द्वार से 32 सीढ़ियां होंगी और जो प्रवेश होगा वह सिंह द्वार से होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो तैयार की जा रही हैं। रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था हो रही है। परकोटा बनाया जा रहा है और परकोटे के चारों कोने में, यानी कि मंदिर के चारों कोने पर 4 मंदिर होंगे। एक कोने पर भगवान सूर्य का, दूसरे कोने पर भगवान शंकर का, देवी भगवती का और हनुमान जी का मंदिर, साथ ही साथ अन्नपूर्णा माता का मंदिर होगा। पाठशाला में जैसे जैसे लोग ये लेटेस्ट तस्वीरें देखते हैं राम मंदिर की, कई बार रिएक्शन आता है कि बॉस लग रहा है कि कुछ अद्भुत हो रहा है। नहीं होता है, आप घर बनवाते हैं, कई बार घर नहीं बनवाते, तो जैसे जैसे देखते हैं कि एक फ्लोर बन गया, कई बार अपार्टमेंट में आदमी घर लेता है और 18वें माले पे मान लीजिए घर है, तो जैसे जैसे फ्लोर बनता लगता है अब मेरा सपना पूरा हो। तो प्रभु श्री राम का घर, ये जो है रामलला का घर जो है, इसको देखकर भी लोगों को लग रहा है कि लोगों का सपना पूरा हो। एक तरफ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा उस पर अलग राजनीति चल रही है। विपक्ष कई नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता नहीं दिए जाने पर सवाल उठा रहा है। इन्हीं नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम भी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता गया तो राहुल और प्रियंका को क्यों नहीं बुलाया भाई। मैं आज आपको इसकी वजह बताता हूं। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया। ट्रस्ट की तरफ से राजनीतिक हस्तियों को न्योता भेजने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी में मुख्य राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष रखे गए। अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अध्यक्ष तो है नहीं कांग्रेस के। दूसरी, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता तो है नहीं। तीसरा क्राइटेरिया है जिन नेताओं ने 1984 से 92 के बीच राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया। ये कौन सा आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में साधु संतों, कारोबारियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को भी न्योता भेजा जा रहा है। इनमें से भी ये नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी न्योता के लिए तय किए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों नहीं आते। सोनिया गांधी आती हैं भाई क्योंकि वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं क्योंकि वो ऑपोजिशन के नेता भी हैं वहां पर कांग्रेस के, तो वो क्वालिफाई नहीं करते इसलिए नहीं आ रहा। प्रियंका वाड्रा तो सिर्फ कांग्रेस की महासचिव है, राहुल गांधी केरल से सांसद है, तो उनको क्यों नहीं होता जाएगा। आपको लगता है आप बहुत बड़े हैं कांग्रेस में, लेकिन आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो साइड रहना पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए कि तय क्राइटेरिया के तहत कांग्रेस के किन नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की प्रमुख होने के नाते उनको गया है न्योता। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने खुद सोनिया गांधी को न्योता दिया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते न्योता मिला है। खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता विपक्ष तो नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें लोकसभा में विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया। यह वही कांग्रेस है जो अब तक तय नहीं कर पाई है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होगी या नहीं। अपना एंड क्लियर नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं, लेकिन न्योता सबको चाहिए।
उल्टे कांग्रेस नेताओं की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और अब तक कांग्रेस की सत्ता वाले कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवकों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इनको राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना है, उधर कार सेवकों की गिरफ्तारी हो रही, जिसके विरोध में बीजेपी पूरे कर्नाटक में सड़क पर उतर आई। बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेंगलुरु और हुबली में बीजेपी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को आखिर राम मंदिर से दिक्कत क्या है भाई, उसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क्यों खटक रहा है। सुनिए बीजेपी ने कर्नाटक में कार सेवकों की गिरफ्तारी पर क्या कहा है। Congress government against Rama Bhakta, against Karseva. They are searching all the cases in Karnataka. Already they arrested, they sent the jail, Karsevak. So they are targeting 22nd Rama Mandira inauguration. That time in Karnataka, they want to not to pray Rama. That is the intention of Siddaramaiah government. We will protest. We will with Karsevak. We will with Karsevak. We will fight against this Congress, corrupt Congress, worst Congress. अब ये भी जान लीजिए कि कर्नाटक में कार सेवकों की गिरफ्तारी का मुद्दा गरमाया हुआ क्यों। असल में 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद कर्नाटक के हुबली जिले में प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन में 50 साल के कार सेवक श्रीकांत पुजारी को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में 31 साल बाद जब वो भाई साहब 81 साल के हो गए, कर्नाटक पुलिस ने कार सेवक को गिरफ्तार किया है। तो हंगामा हो रहा है। भले ही विपक्ष राम मंदिर को लेकर राजनीति में जुटा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबता नजर आ रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसको लेकर पीएम मोदी किस तरह राम की भक्ति में लीन हो चुके हैं, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। क्यों पीएम मोदी भूखे रहेंगे ये भी बताऊंगा। लेकिन सुनिए कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी करने क्या क्या वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भूखे रहेंगे, व्रत रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक उपवास रखकर धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने को शुभ माना जाता है। तो उस दिन पीएम मोदी कुछ नहीं खाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी पवित्र सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। इससे पहले 16 जनवरी को पीएम मोदी का संकल्पित अक्षत अयोध्या पहुंच जाएगा। अक्षत अयोध्या पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिन का अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज राम भजन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस भजन को शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि रामलला के स्वागत में स्वाति के संगीत में रुचि देखकर उनके परिवार ने सहयोग किया और स्वाति ने छपरा में संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। इसके बाद स्वाति मिश्रा ने BHU से संगीत में स्नातक किया। अब स्वाति मिश्रा मुंबई में रहती हैं और YouTube पर उनके 3 चैनल हैं, जिनके लाखों सब्सक्राइबर भी। स्वाति मिश्रा ने राम आएंगे भजन पिछले साल अक्टूबर में YouTube पर अपलोड किया था। इस भजन को अब तक इंटरनेट पर करीब 6 करोड़ बार देखा जा चुका है और जब से इन भजन को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, तब तो जैसे स्वाति मिश्रा की जिंदगी बदल गई। सुनिए स्वाति मिश्रा खुद क्या कह रही है। मेरे ख्याल से अभी कुछ 7-8 घंटे हो रहे होंगे मुझे उठे हुए, 7-8-9 घंटे हो रहे होंगे और इन्हीं कुछ चंद घंटों में मुझे ऐसा लग गया है कि मेरी जिंदगी बहुत बहुत ज्यादा बदल चुकी है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर वो कहते हैं ना कि सांस लेने का टाइम नहीं है वही है कि सुबह से अभी तक मुझे सांस लेने का टाइम नहीं है। ऐसे वालों की कैसी प्रतिक्रिया है? घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत इमोशनल हैं। थोड़ी मेरी मम्मी इमोशनल भी हो गई थी, थोड़ी रोने में लग गई थी, लेकिन बहुत खुश हैं वो लोग भी। अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां फुल स्पीड में। उसकी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिनके लिए अयोध्या में बड़ी रसोई का इंतजाम किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अन्न क्षेत्र तैयार किया है, जहां राम भक्तों के लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा। इस अन्न क्षेत्र के लिए भगवान राम के ननिहाल से भी आटा और चावल भेजा गया है। शास्त्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के धमतरी में माता कौशल्या की जन्मभूमि है, जहां से अयोध्या के लिए 300 टन चावल और आटा आया है। छत्तीसगढ़ से आए इन चावलों से ही भगवान राम के लिए भोग बनाया जाएगा। नेपाल के जनकपुर में भगवान राम के ससुराल में भी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। करीब 500 वर्षों बाद भगवान राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर जनकपुर के राम जानकी मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा है।
जनकपुर से भगवान राम के गृह प्रवेश के लिए पकवान, फल, कपड़े और आभूषण भेजे जा रहे हैं। देखिए कैसे सब आ रहा है, नेपाल से आ रहा है बॉस। सुनिए राम जानकी मंदिर के महंत ने इन तैयारियों पर क्या कहा है। भगवान राम आकर के यहाँ दूल्हा बने थे और यहाँ पर उनकी ससुराल है, जहाँ आप इस जानकी महल में। तो हम लोग मायके से वहाँ पर घर बना है राम का, और जो राम का घर विवास्पद थे 500 बरस से, हमारे किशोरी जी उस टेंट में रह रही थी। तो इतनी उत्साह भरा पड़ा है जो हम लोग खूब यहाँ से विभिन्न किस्म के मिथिला व्यंजन, पकवान आदि इत्यादि आभूषणों से सजा करके बाहर ले जा रहा हूँ। यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया, हर आदमी इस वक्त लगा हुआ है रामलला के इस मंदिर में पहुंचने और उनके स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट सर्विस शुरू कर दी गई। इनके जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को मुफ्त में राम मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। राम मंदिर परिसर को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट की शुरुआत की गई, जो बैटरी से चलती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां सिर्फ अयोध्या में ही नहीं चल रही, पूरे देश में इसको लेकर गजब का उत्साह बन चुका है। तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर इलाके की हैं, जहां अयोध्या के पहुंचे अक्षत को घर घर पहुंचाया जा रहा है। लोगों से अपने इलाके में ही रहकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। राम के जयकारों के साथ मुंबई में अक्षत यात्रा की शुरुआत हो गई। अखंड हिंदुत्व की शान, जय श्री राम। भारत के मुंह बना, यानी राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां चल रही उनको देखकर लगता है जैसे इस दुनिया की नहीं, किसी और ही दुनिया की तैयारियां चल रही।